आज मैं आपको यहाँ पर रेखीय आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्षमता या इसको आवर्धन क्षमता भी कहते हैं को पढ़ा रहा हूँ। तो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं कि किसी लेंस द्वारा हम देखते हैं कि लेंस क्या करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है या दर्पण भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो निश्चित ही वस्तु की भी कुछ ऊंचाई होगी और प्रतिबिंब की भी कुछ ऊंचाई होगी। तो वो जो ऊंचाई है उन्हीं के अनुपात से उन्हीं से संबंधित है आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं कि लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि रेखीय आवर्धन क्षमता या इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन को कहते हैं मैग्नीफाइंग या मैग्नीफाई, ठीक है। MRS में मैग्नीफाई, इसलिए m से प्रकट कर रहे हैं। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या हो गई? लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रकट करते हैं। अब माना किसी वस्तु की जो लंबाई या ऊंचाई है वो है कैपिटल O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु, और वस्तु की जो ऊंचाई लंबाई है वो है क्या? I फॉर इमेज, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु की लंबाई O, प्रतिबिंब की लंबाई I हो तो तब आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। हम इसको तब प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं। m बराबर आवर्धन को हम m से प्रकट करते हैं, m बराबर I बटे O, प्रतिबिंब की लंबाई को I लिख दिया, वस्तु की लंबाई को O लिख दिया। अब यदि ऐसा हो कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो, यानी अगर इस प्रकार की कंडीशन है, जैसे माना ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु क्या है? सीधी है। तो अगर ऐसा हो कि प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु उल्टी है, तब तो आवर्धन क्षमता का मान आता है ऋणात्मक। क्यों आता है? क्योंकि तब प्रतिबिंब की लंबाई जो है ये मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी है, मुख्य अक्ष से नीचे की जो दूरी होगी या इसको माप को हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की जो माप होती है इसको हम धनात्मक लेते हैं। तो ऐसा होने पे यहाँ पर वस्तु की लंबाई तो क्या हो गई? ये धनात्मक आएगी और प्रतिबिंब की लंबाई क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। तो आवर्धन क्षमता बराबर हो जाएगा ऋणात्मक मान बटे धनात्मक मान, यानी ऋण में आएगा। तो यदि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक आती है, ठीक है। और यदि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब भी सीधा बने, जैसे वस्तु ये ऊपर की ओर है ऐसी, अब प्रतिबिंब भी इसका ऊपर की ओर बन जाए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, तो यदि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब भी सीधा है तो तब जो है प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक आएगी और वस्तु की लंबाई भी धनात्मक आएगी। और ऐसी स्थिति में तब जो है आवर्धन क्षमता का मान भी धनात्मक आएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। या अगर वस्तु भी नीचे की ओर है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, अब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन जाता है, ऐसे में तो उस समय वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से नीचे की ओर होने का नेगेटिव आ जाएगी और वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर होने का नेगेटिव आ जाएगी। तब भी आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक मान बटे ऋणात्मक मान के कारण क्या हो जाएगा? धनात्मक आएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यदि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है वस्तु की तुलना में तो उसका आवर्धन क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, और यदि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब उल्टा बनता है जैसे यहाँ पर बन रहा है तो तब उसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। एक इसमें आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? इसमें m बराबर I/O। अब यहाँ पर एक डेरिवेशन कर रहे हैं कि इस आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है ये जो है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के रूप में क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे माना ये लेंस है, उत्तल लेंस लिया हमने इस टाइम, अवतल लेंस भी ले सकते हैं। तो उत्तल लेंस में यहाँ पर ये वस्तु है, इससे एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर गई और ये फोकस से होते हुए अपवर्तित होते हुए आगे निकल गई। इसी प्रकार से इसी वस्तु से एक किरण प्रकाशिक केंद्र की स्थिति में गई, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र स्थिति में आने वाली किरणें बिना विचलित हुए अपने ही पथ पे सीधा आगे बढ़ जाती हैं पतले लेंस में। तो यहाँ पर ये दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पर मिली, तो जहाँ पर अपवर्तित किरणें मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब किसका बना? वस्तु के शीर्ष A का प्रतिबिंब बन गया A'। और पूरी वस्तु जैसे AB है तो यहाँ पर पूरे प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए A' से मुख्य अक्ष पे लंब डाला तो ये लंब B' पे पड़ा, A', इस वस्तु AB का प्रतिबिंब हो गया। ये प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा है। कैसे पता किया? यहाँ पर वस्तु का जो शीर्ष है ऊपर की ओर, यहाँ प्रतिबिंब का शीर्ष नीचे की ओर, जहाँ पर किरणें मिलेंगी यहाँ पर शीर्ष बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब का शीर्ष। अब माना वस्तु की लेंस से दूरी स्मॉल u है, ठीक है, ये दूरी ऋणात्मक ली जाएगी क्योंकि वस्तु लेंस से
बाईं तरफ है, लेंस के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ है तो दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं। तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v है माना, और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कैपिटल आई ले ली हमने, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की ओर है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक होगा। और ये जो है वस्तु की ऊंचाई कैपिटल ओ ले लिया, ये जो है धनात्मक लिया जाएगा क्योंकि ये ऊंचाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे ए बी बराबर ओ, ए डैश बी डैश बराबर माइनस आई, ऋणात्मक लिया जाएगा, नीचे की ओर है। ऐसे ही सी बी वस्तु की लेंस की दूरी ये माइनस यू, और सी आई ये प्लस वी, ये आ जाएगा। तो हमने ये दूरियां मान ली। तो इसको और आगे सॉल्व करने पे अब देखिए इसी में जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और एक बन रहा है ए डैश बी डैश सी। ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों में एक त्रिभुज का जो दो कोण होंगे वो दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होंगे, यही कह सकते हैं कि तब इनके तीसरे कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो इस समकोण त्रिभुज के जैसे ये कोण 90 अंश है, ये वाला कोण 90 अंश है, इस समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण 90 अंश है, और इस समकोण त्रिभुज में जैसे ये वाला कोण और इस वाले समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये सी सी कोण आपस में बराबर हो गए। इस पहले वाले त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का कोण बी और नीचे वाले त्रिभुज का कोण बी डैश, ये आपस में 90-90 अंश के ये आपस में बराबर हैं। तो इनके तीसरे कोण ये वाले भी आपस में बराबर होंगे, और इस हिसाब से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, हमने 10वें प्रमेय पढ़ रखी है थेल्स के प्रमेय कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है थेल्स की प्रमेय में। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इनमें जो है संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे माना इस त्रिभुज का लंब ए बी बटे इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार सी बी बटे इस त्रिभुज का आधार सी बी डैश बराबर होगा इस त्रिभुज का कर्ण बटे इस त्रिभुज का कर्ण। ठीक है ना? तो इसी प्रमेय को हम लगा रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे जैसे इस त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज को ले रहे हैं तब इस त्रिभुज को ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश ये लिए यहाँ पे, इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बट इस त्रिभुज का लंब ए बी बराबर इस त्रिभुज का आधार सी बी डैश ये बट इस त्रिभुज का आधार सी बी, ये आ गया। अब ए डैश बी डैश का मान हमें पता है, ए डैश बी डैश क्या है, माइनस आई है। ए बी का मान प्लस ओ है तो ए बी की जगह प्लस ओ रख दिया। सी बी डैश ये क्या हो गया, ये सी बी डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये हो गया प्लस वी, और ये सी बी ये क्या है, वस्तु की दूरी है, माइनस यू आएगा क्यों बाईं तरफ है। तो यहाँ पर इस भिन्न का मान भी ऋणात्मक आ गया, इस भिन्न का मान भी ऋणात्मक आ गया, दोनों तरफ ऋण चिन्ह कैंसिल हो गए, ये आ गया आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू। तो आई अपॉन ओ को हम क्या माने, आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ओ माने वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये तो क्या है, आवर्धन क्षमता का सूत्र है। तो यानी रेखीय आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा आई बटे ओ, पढ़ा है आपने, ये बराबर क्या, हम यहाँ से आई बटे ओ का मान यहाँ पर रख देंगे वी अपॉन यू। ठीक है? तो ये आवर्धन क्षमता का एक नया सूत्र आ गया कि m बराबर आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू, अर्थात कि आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की लेंस से दूरी बटे वस्तु की लेंस से दूरी। ये सूत्र उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए सत्य है। अब यदि ऐसा हो जाए कि आवर्धन क्षमता m का मान 1 से बड़ा हो जाए, m का मान 1 से बड़ा कब होगा, जब ये आई अपॉन ओ भी 1 से बड़ा होगा, और ये भिन्न 1 से बड़ी कब होगी, जब इसका अंश जो है हर से बड़ा होगा। इसका अंश अगर हर से बड़ा होगा तभी इस भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा, m का मान 1 से बड़ा होगा। तो m का मान 1 से बड़ा होना का मतलब है आई अपॉन इज ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब है कि आई इज ग्रेटर देन ओ। ठीक है, ये ओ है। तो आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई इज ग्रेटर देन ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई। यानी अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा मतलब जैसे 1.5, 2, 3, 4 ऐसे, तो उसका अर्थ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा होगी, वस्तु की ऊंचाई कम होगी। ठीक है? इसी प्रकार से अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम आ रहा है यानी m इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है ये आई m का मान रखा है यहाँ पर, आई अपॉन ओ भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और इसका अर्थ है इसको ले आओ तो आई भी ओ से छोटा होगा। आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम हो जाएगी। तो यानी अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम आ रहा है
तो वहाँ पर उसका अर्थ होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी और वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा होगी, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और यदि m का मान 1 के बराबर आता है, ठीक है ना, तो तब जो है m का मान यदि 1 के बराबर हो तो इसका अर्थ है कि m मतलब I/O भी 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ पर गुणा करो तो I बराबर O, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई। अर्थात यदि आवर्धन क्षमता का मान 1 के बराबर आता है तो उसका अर्थ है कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों समान ऊंचाई के होंगे। अब आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है उसको हम फोकस दूरी f के पदों में निकाल रहे हैं। माना अभी हमने जो यहाँ पर वो देखा था, चित्र देखा था इसका, तो उस चित्र में अभी आपने इसको जो देखिए ये वाला, इसमें हमने ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ये फोकस से जा रही हैं। तो ये फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी है इसको कहते हैं लेंस की फोकस दूरी। ये इस टाइम द्वितीय फोकस है, इधर वाला द्वितीय फोकस होता है। तो माना इस लेंस में की जो फोकस दूरी है वो क्या है, स्मॉल f है। तो तब जो है ये सूत्र क्या, इसी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या निकलेगा f के पदों में। तो हम जानते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें जो है हम इस समीकरण के दोनों तरफ v से गुणा कर दे रहे, तो ये v से गुणा पे v/v 1 हो गया, माइनस v/u इक्वल टू क्या होगा v/f। तब ये v/u क्या आ जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, तो v/u इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव, तो v/u इक्वल टू हो जाएगा 1 अब माइनस v/f। तो v/u बराबर आ गया, इससे 1 में से v/f को घटाओ तो f इंटू 1 f माइनस v/f। तो v/u इक्वल टू क्या आ गया, f माइनस v/f। और v/u क्या होता है, अभी हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, आवर्धन क्षमता m बराबर I/O बराबर v/u, और v/u का मान यहाँ से फिर रख दिया f माइनस v/f। तो आवर्धन क्षमता का एक नया सूत्र आ गया, m बराबर I/O बराबर v/u बराबर f माइनस v/f। यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र v और f के रूप में आ रखा है। इसी को हम अब u और f के रूप में निकालते हैं। कैसे कि यदि हम इसी सूत्र को देखें, लेंस का सूत्र है ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f में हम अब u से गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ समीकरण के। पहले हमने v से गुणा किया था, अब हम u से इसके समीकरण के दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा u/v माइनस u/u यानी 1 हो जाएगा वो इक्वल टू u/f। तो यहाँ पे u/v, ये u/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1, इधर चले गया तो ये आ जाएगा u/v इक्वल्स टू u/f प्लस 1। तो u/v इक्वल्स टू आ गया, इसको इससे ऐड करो, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तब इसमें ऐड कर दिया तो u प्लस f अपॉन f। तो u/v इक्वल टू आ गया u प्लस f अपॉन f। अब u/v इक्वल टू यार रखा तो इसको उल्टा करो, इसका व्युत्क्रम करो, रेसिप्रोकल करो तो ये आ जाएगा v/u इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। तो यहाँ पर अब हम रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र फिर निकालेंगे। कि रेखीय आवर्धन क्षमता m बराबर हमने देखा था, m बराबर I/O बराबर v/u निकला था, और v/u का ये वाला फॉर्मूला फिर हम यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। तो ये आ जाएगा m बराबर I/O बराबर v/u बराबर ये वाला f अपॉन f प्लस u। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र f और u के रूप में आया है। तो इस प्रकार से आवर्धन क्षमता से हमको ये पता चलता है कि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की तुलना में छोटी है या बड़ी है या उसके बराबर है, और उससे कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा है या सीधा है। धन्यवाद।